Hello, and welcome to a new episode of our show, Hi-Fi Cricket Stories with Ballu and Atul. Ballu matlab the legendary Balwinder Singh Sandhu and myself, Atul Taishete. तो सर क्या है आज का, क्या होना चाहिए आज का प्रोग्राम, आपको क्या लगता है? कुछ एक्साइटिंग प्लेयर के बारे में बात करें, कुछ कलरफुल कैरेक्टर हो, कुछ तो भी कलरफुल तो मुझे वाइब्रेंट, कलरफुल, अतरंगी, सतरंगी, बट वेरी टैलेंटेड, ब्रिलियंटली टैलेंटेड हो। कुछ है आपके दिमाग में, कोई नाम है ऐसा? सर मुझे क्या लगता है, आप बिफोर यू से एनीथिंग, अगर हम बॉम्बे की या इंडिया की गली में किसी से भी अगर हम पूछें कि भाई एक हमको कलरफुल, अतरंगी, बहुत टैलेंटेड, मे बी डिडंट डिलीवर टू हिज पोटेंशियल, ऐसे अगर हम किसी का नाम लेने को बोले तो मेरे ख्याल से एक ही नाम आ सकता है सबकी जबान पे, वो आपको लगता है क्या है? वो विनोद कांबली। लवेबल कैरेक्टर है वो, लवेबल कैरेक्टर। यू हैव सीन हिम वेरी क्लोजली। सीन 13-14 साल का था तब से मैं जानता हूँ। मेरी टीम को खेला भी है, फिर मैं कोच भी किया हूँ उसको बाद में। तो लवेबल कैरेक्टर है वो। मिसअंडरस्टूड था या नहीं, मतलब या जैसे था वैसे ही है उसका? वो शुरू से अतरंगी था। एक जूता लाल पहना है तो ऊपर से पीला है, पैंट पीला है उसकी, वो वैसे ही कलरफुल। मे भी अटेंशन सीकर हो सकता है उसको, कि उसको कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करे ताकि लोग मेरी तरफ देखें। सर आपने रंगीला फिल्म देखी है? रंगीला, हाँ, उसमें आमिर खान उसको डेट पे लेकर जाने आता है तो पूरा पीला पहन के आता है। ये भी सिमिलर कैरेक्टर था ये, बट इसका पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसको जब वो बात करता है तो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है उसका। इंग्लिश भी अच्छी बोल लेता है, हिंदी अच्छी बोल लेता है, मराठी तो है ही उसकी। कम्स फ्रॉम द चॉल्स एक्चुअली, उसका जो स्टोरी है वो स्लम से आता है, और कम्स फ्रॉम अ वेरी, बहुत ही गरीब लोअर क्लास से ही था, अनस्टेबल फैमिली बैकग्राउंड था ना। फादर भी अतरंगी थे, तो वो स्टेबिलिटी जो चाहिए ना, जो सचिन में अपन कल बात किए तो लास्ट इसमें एपिसोड में, कि जो स्टेबिलिटी सचिन की फैमिली ने उसको दी, वो उसकी क्रिकेट को एनहांस कर गया। इसकी क्रिकेट में वो एक भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अनस्टेबल फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसमें वो कुछ ऐसी हरकतें करता था जिससे वो अटेंशन लोगों की उसके पर आए। Was it a lack of love? Was it something that you see? आई थिंक मेरा इतना संबंध है कि उसके साथ में अफेक्शन हो, उसके साथ में टाइम स्पेंड करो, उससे प्यार से बात करो, दोस्त जैसे छोटे भाई की तरह करो, तो अच्छा था वो। आई थिंक मे बी ही वाज लॉन्जिंग फॉर सम मेंटोर। इनिशियली उसकी लाइफ में था, एक मेंटोर था, फिर उसके बाद में उसका वो मेंटोर, उससे उसकी शादी होगी, फर्स्ट शादी, तो उससे फिर वो दूर हो गया। फिर मेंटोर वाज अचरेकर सर? नहीं, कदम करके था लड़का, हमारे साथ भी खेलता था, तो वो अच्छा था। वो उसको संभालता था, सब कुछ उसको बैलेंस रखता था, रास्ता दिखाता था सब। लेकिन फिर वो इसकी फर्स्ट शादी होगी, उसके बाद में वो थोड़ा अलग हो गया, वो बैकग्राउंड में चले गया। फिर उसका वो फर्स्ट मैरिज उसकी ब्रेक हो गई, तो फिर थोड़ा वो बेचैन जैसे बोल सकते हैं हम उसको, कि ना क्लूलेस था, कि कोई है ही नहीं उसको जो उसको गाइड कर सके, और वहां पे ही गॉट लॉस्ट। So we'll come to the stories. हमारी जो 5 स्टोरीज है, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कमाल की स्टोरीज है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट ये जो हमेशा कहा जाता है अबाउट तेंदुलकर वर्सेस कामली, तभी भी कहा जाता था। आज इतने साल के बाद जब दोनों मतलब अभी क्रिकेट भी नहीं खेलते एक्चुअली, मतलब तेंदुलकर अभी भी मास्टर्स खेल रहे हैं, बट अदरवाइज दे आर नॉट रियली क्रिकेटर्स, आई मीन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते, तो भी आज भी पीपल रिमेंबर एज तेंदुलकर वर्सेस कामली। इट इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि एक क्रिकेटर है जिसने एक्चुअली, जो उसकी डेब्यू तो जबरदस्त थी, वो जो 2 डबल सेंचुरीज एंड इन 3 in a row against 3 different countries, not debut but in the first fastest 1000 runs in tests, I think ऐसा भी कुछ था तभी। So मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जो भी था वो ठीक था, बट हाउ डू यू सी द टैलेंट ऑफ
Sachin Tendulkar versus the talent of Kambli, and was it like that कि क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आचरेकर सर खुद मानते थे कि कामली was more talented than Tendulkar. आप तो सबको जानते हो, इसलिए हम आपसे एकदम एक वेरीफाइड एक चीज पूछ रहे हैं कि ये सारा जो हमने मीडिया में पढ़ा हुआ है, इज दिस ट्रू और हाउ वाज इट सीन, कैसे देखा जाता था इसको? विनोद दोनों इक्वली टैलेंटेड थे, लेकिन विनोद वाज वेरी नेचुरली टैलेंटेड एंड वेरी ग्रेसफुल. लेफ्ट हैंड का ग्रेस भी बहुत अच्छा मिलता है. सचिन थोड़ा पावर का भी था. ये टाइमर ऑफ द बॉल था. सचिन थोड़ा सा पावर भी यूज करता था. स्ट्रांग भी था वो, फिजिकली स्ट्रांग ये भी था, लेकिन ये ब्यूटीफुल टाइमर ऑफ द बॉल था ये ना. उसके लिए वो अट्रैक्टिव लगता था. वो जो दोनों साथ में भी खेलते हो, दोनों इक्वली अच्छा खेल रहे हो, तो ये थोड़ा ज़्यादा ग्रेसफुल लगता था ना. उसका वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग था. ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं बोल सकता इसको मैं, उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ही वॉज वेरी ग्रेसफुल टू वॉच, वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच. वो तो लेफ्ट हैंड को जो नेचुरल ग्रेस मिलती है, जो ब्रायन लारा आल्सो, तो वो इसके पास थी. और दूसरा ये कि अगर इसने खेलना शुरू कर दिया, सेट हो गया, तो फिर ये विकेट नहीं फेंकता था. आउट नहीं होगा मैं, फिर बड़ा रन करता था. वो 101 पे आउट नहीं होगा, फिर 140 पे जाके कहीं आउट होगा, या 160 पे करेगा, 170 पे करेगा, या 200 करेगा, वैसे था. बट एक्चुअली द अमाउंट ऑफ 300s दैट इवन एट स्कूल लेवल काम्बली ने मारे हैं, इट्स लाइक he's done big innings as even compared to Tendulkar. I think that सचिन ने भी मारे हैं स्कूल में. तो ये तो मार डालते थे ना, बॉलर्स को तो मार डालते थे. और साथ में फिर मारने के बाद में शाम को उनकी पिटाई करने के बाद में उनको लगता था कल नहीं आएंगे, छोटे बच्चे होते हैं, कल कौन फील्डिंग करेगा, इतना सारा दिन मार के भगा दिया पूरा. और आज़ाद मैदान पे मैच होती तो बॉल तो साला कितनी दूर जाता है, वहाँ से लाना थक जाते थे बेचारे वो बच्चे. तो ये उनको शाम को बोलते अपन कल सुबह डिक्लेयर कर देगा, तो आपस में बात करेगा, ताकि उन लोग सुनेंगे तो नेक्स्ट डे आएंगे, तो इसी बैटिंग करेंगे. उस्ताद थे दोनों. आपस में बात करते थे उनके सामने कि कल डिक्लेयर कर देंगे अपन, चलो. तो इन लोग खेलने आते थे, बैटिंग लेने. वापस उनको लगता है बैटिंग में. That is how they made that century, that जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जो पार्टनरशिप का. That is what you were telling me. वो चतुर है वो. कि इसके पहले दिन उन्होंने बोला आपस कि हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, तुम लोग कल आना, ऐसे कुछ हुआ था शायद. स्मार्ट थे. और क्या बोलते हैं, हावरट मराठी में वर्ड है, ग्रीडी. वो हावरट थे बैटिंग के लिए. बैटिंग करने को मिलना चाहिए मैच में. और उसका कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि आचरेकर सर का भी था कि तुमने अगर विकेट फेंक दिया और सर ने देख लिया विकेट फेंक के आया है, तो फिर वो फटका भी दे देते थे सर. डरते थे वो उनसे. हाँ, वी यूज्ड टू रिस्पेक्ट सर लाइक एनीथिंग. हमको डांट दिया, कुछ भी कर दिया, तो मुझे लगता है वो सारे जो जितने भी थे ना प्लेयर में, सिर्फ मुझे डांटनी पड़ी सर से. मैंने भी गलतियां की, लेकिन मुझे डांटा नहीं. क्यों? सचिन से तो बहुत कभी खास डांटते नहीं थे. सचिन को भी थोड़ी डांट पड़ जाती थी. अगर विकेट फेंका तो फिर वो गुस्सा करते थे. लेकिन उनकी वजह से हम सब खड़ूस हो गए कि विकेट नहीं फेंकना, मैच आ गया तो मैच जिताना है, मैच जीतना है हमको बस. वो एटीट्यूड भर दिया था सर ने हमारे अंदर. तो वो बड़ा प्लस था हमारे साथ कि राइट एज में हमको वो मिल गए. और इन दोनों की दोस्ती कैसी थी? मतलब अभी मैंने कहीं एक आई डोंट नो विच क्रिकेटर, कौन से क्रिकेटर ने ये कहा है, ये मैं कुछ और देख रहा था, क्योंकि अभी काम्बली काफी न्यूज में थे अभी बीच में हेल्थ को लेके, एंड आई थिंक थे. तो किसी क्रिकेटर ने कहा था तभी कि तब की जब बात थी, तो तेंदुलकर वो एक जनरली बहुत काम कलेक्टेड बंदा है, इन एटीट्यूड बहुत काम बंदा है. एक ही आदमी उसको इरिटेट कर सकता था और उसका नाम था विनोद काम्बली, और कोई उसको तेंदुलकर को इरिटेट नहीं कर सकता. दैट इज व्हाट दिस क्रिकेटर हु वाज, आई डोंट नो, आई फॉरगेट द नेम, मैंने देखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ विनोद काम्बली उसको इरिटेट कर सकता था. तो मस्ती करते थे ना बेसिकली. वो ड्रेसिंग रूम में, मैं भी जब कोच था तो ड्रेसिंग रूम में दोनों साथ में होते, तो ना वो ऐसा कुश्ती करते थे जैसे ना छोटे बच्चे होते हैं ना, 10-12 साल के बच्चे कैसे मस्ती करते हैं ना, वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं अंदर. वो उनका वो चलता था, तो मैं भी इग्नोर करता था, ठीक है करो ये ना, उनका है. वो
वो बड़े भी हो गए तो भी उनका बचपना नहीं गया। वो शायद होता है सर, मुझे लगता है मेरे साथ में भी ऐसा होता है कि मैं उनको ऑलवेज प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सीनियर था उनके वहाँ से, तो मैं ना, मुझे आज भी वो छोटे बच्चे ही दिखते हैं। हालांकि अभी सचिन 50 साल का हो गया है, राइट, 50+ है। मैं उसको देखता हूँ तो मुझे आज भी वो लव एंड अफेक्शन सेम है कि वो 14-15 साल के ही है, बस वो मेरे लिए वही एज है, रुके पड़े हैं। विनोद के साथ में भी वही होता है, तो ना कि वो अफेक्शन वैसे ही रहती है उनके साथ में। सर, सो लेट्स कम टू स्टोरी नंबर 1। कोई एक बड़ौदा ट्रेन का कोई इंसिडेंट है, कोई आप हमें बताओगे, बहुत ही फनी सा? हम रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे बड़ौदा में, मुंबई टीम का मैं कोच था, और तभी कोच और मैनेजर दोनों साथ में थे, अकेले कोई काम करना पड़ता था। तो हम शाम को मैच खत्म हो गई तो बड़ौदा एक्सप्रेस से वापस आ रहे थे, तो 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे कुछ चलती है बड़ौदा से, रात को सुबह 4-5 बजे आ जाती है, और फिर सुबह हम फ्री है प्रैक्टिस वैक्टिस करने के, जिसको जो करना है। तो वो ट्रेन पकड़ी हमने, और सेकंड एसी में हम बैठे हैं, सारा पूरा कूपे हमारे पास था, थोड़े से दूसरे लोग भी थे, तो 15-16 जन थे हम, तो सबने ले लिया। तो विनोद और ये सब अपना बैठे थे, कोल्ड ड्रिंक में लेकर थम्स अप और उसके बोतल में, 3-4 जन वो साथ में बैठे एक 4 सीट के अंदर, और वो गप्पे मार रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, स्टोरीज बता रहे हैं, एक दूसरे को मस्ती कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं। तो कोई बिजनेसमैन, क्योंकि उस ट्रेन में बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं, वो रात को ट्रैवल करते हैं, यहाँ आते हैं, अपना बिजनेस जो भी करते हैं, वापस ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं। तो वो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो उनको तो नींद चाहिए थी कि कल उनको काम करना है सुबह, तो ये ना जोर से बोलते यार भाई लोग अभी सो जाओ ना, बहुत टाइम हो गया, अभी तुम सो जाओ, हमको भी सोने दो। तो मैं और मेरे साथ में कोई था, बोला यार संजय मांजरेकर था, तो बोला संजय ये इसको सोने को बोलते हैं, ये नहीं बोले तो अच्छा है। तो बोलता क्यों? अरे उसका तो कराटे जो है वो तो सोने नहीं देंगे इसको। तो फिर भी कुछ करके उसने बोला कि चलो सो जाओ, सो गए। तो फिर तो ऐसा था कि जब सुबह हम उतरे 5 बजे, तो मेरे सामने ही थे दोनों बिजनेसमैन, आपस में बात कर रहे थे, अरे क्या अच्छा हुआ उसको क्यों बोला तुमने सोने के लिए। मुझे लगा कि जंगल में आ गया, इतना सब उसके कराटे की आवाज थी। उसने तो और भी सोने नहीं दिया, वो बात करते तो ठीक था, चलता तो सो जाते थे, वो बेटर था। लेकिन उसने वैसे ही जब सोता था तो फिर सो ही जाता था। फिर तो टाइगर सफारी होती थी। सर बट जो दूसरी कहानी का जो लिंक है उसमें ये है कि कहीं पे इनडिसिप्लिन का चक्कर तो था विनोद का, नहीं मतलब ही हैड थोड़ा सा, मतलब जो सचिन के साथ आप कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। सचिन तो इज सच अ डिसिप्लिन्ड क्रिकेटर, सच अ डिसिप्लिन्ड गावस्कर, ये सब लोग अलग ही, वो मेटल के ही अलग बने हुए हैं। बट कामली का हमेशा ये रहा है कि थोड़ा सा इनडिसिप्लिन का चक्कर था। सो ये हाँ सर बोलिए। मे बी उसका वो ये रीजन है कि वो जो उसके पास जो टैलेंट था वहां तक नहीं पहुंच सका, वो उसका पीक तक लेके नहीं गया जो सचिन लेके गया उसको। सर एक स्टोरी नंबर 2 पे जा रहे हैं हम लोग। हाँ ओके। तो उसकी ना, मैं जब मुंबई का कोच हुआ तो उस साल 96 में, उस साल वो सीजन के प्रीवियस सीजन में ये दिलीप ट्रॉफी खेल के आए थे। तो दिल्ली में दिलीप ट्रॉफी खेल रहे थे, और ये सुबह पार्टी वार्टी करके कहीं पे सुबह 3-4 बजे कुछ होटल में आया, और ग्राउंड पे गया ही नहीं, लंच के बाद गया। इसकी टीम फील्डिंग कर रही है वेस्ट जोन, और ये ग्राउंड पे गया ही नहीं यार ना, वहाँ पे आई थिंक 10 या कोई रिजर्व प्लेयर से फील्डिंग की उन्होंने। तो उनके मैनेजर ने, जो दिलीप ट्रॉफी टीम का मैनेजर था, उसने कंप्लेंट की बीसीसीआई को इन राइटिंग। अच्छा। तो राइटिंग में कंप्लेंट जाती है तो फिर वो रिकॉर्ड में आ जाता है। तो वो जब मैं कोच अपॉइंट हुआ तो मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, तो दिलीप वेंगसरकर हमारे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे। तो
दिलीप ने बोला कि ऐसा ऐसा ये है, इसकी कंप्लेंट आई है, तो इस पर तो एक्शन लेना पड़ेगा, इस पर तुम हम ले नहीं सकते। तो मैं बोला ठीक है, उसने जो किया वो नादान है, छोटा है, तो मेरे को एक चांस दो, मैं सुधारने को देखता हूँ उसको। ना इतना टैलेंटेड प्लेयर है तो थोड़ा हो जाता है, कभी मस्ती कर जाते हैं वो, तो मतलब मैं उसको संभालता हूँ, मैं उसको करूँगा, लेकिन मेरे साथ अगर ऐसे करेगा तो मैं वापस भेज दूंगा ना, मैं पहले उसको सुधारने को देखूंगा, नहीं तो वापस भेज दूंगा। 2 बोला ठीक है, तो उसके बेसिस पे ले गया हमने उसको। फिर मैंने इसको पकड़ा, एक रूम में ले गया, बोला ये तेरी कंप्लेंट है, तेरी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं शॉर्ट बॉल को, वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, तेरा लेट आना मेरे को पसंद नहीं है, तो 15 मिनट पहले हर सेशन के पहले आएगा, एटलीस्ट 15 मिनट, एक दिन भी मुझे लेट नहीं चाहिए, प्रैक्टिस को हो या मैच को हो या किसी भी जगह पे, टाइम पे, वो मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, ये मेरे टर्म्स है। दूसरा, तेरा जो पार्टी 3-4 बजे तक जाके करता है और जो करना है, तो उसमें कहाँ पे लिखा है कि शाम को 6 to 9 तक नहीं कर सकता है, जो भी करता है तू कर, ये एज जो है तेरी वो वापस नहीं आएगी, उस एज में जो हरकतें करनी चाहिए तुमको करनी चाहिए, एंजॉय दैट लाइफ हो। लेकिन वो जो शाम की लाइफ है, इफ इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर क्रिकेट, देन वो शाम की लाइफ को डिसिप्लिन लाना जरूरी है, उसको थोड़ा टाइमिंग कर ले, तो 9 बजे तक कर जो भी करना है। 9 बजे के बाद में तेरे रूम में 10 बजे के बाद में कोई भी बाहर का बंदा नहीं हो, तीसरा तू रहे, तेरा रूम पार्टनर रहे, अगर अकेला है तो अकेला रहे, बेशक तो 2 बजे सो 3 बजे सो, जब भी नींद आती मुझे उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन तेरे रूम में कोई बाहर का बंदा नहीं हो 10 बजे के बाद में। तो ये है, अगर तेरे को ड्रिंक करना है, कुछ करना है, मेरे रूम में बाहर खुली है, तुम आ सकते हो कभी भी। तो वो सब हो गया, उसके बाद में डिस्कशन हो गया, नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता, बंद कर दिया सब, गुड, अच्छा है, पर ये तो कर ले, तेरा मीडिया में तेरा नाम खराब हुआ है, मैं वो भी ठीक कर दूंगा, तेरा टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो भी सॉर्ट आउट कर दूंगा, तेरा कमबैक हो जाएगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो ये सब करेगा तो तेरा कमबैक हो जाएगा, इतना डिसिप्लिन ले आएगा। तो बोला ठीक है मैं करूँगा, बोले जी मैं करूँगा, सब ठीक करूँगा, जो बोलेगा आप मैं करूँगा। बोला ठीक है चल, तो स्टार्ट हो गया हमारा। तो उसके बाद में वो बहुत ही, एक दिन भी वो लेट नहीं आया, 2 साल, अब 2 साल 2 साल एक दिन भी लेट नहीं आया। और जब उसका अनफॉर्चुनेटली उसका मीडिया में, मैंने उसका जब परफॉर्म करने लग गया, तो फिर मीडिया में एक को जाके बोलो कि अरे ये चेंज हो गया है, विनोद कांबली चेंज हो गया है, तो फिर वो सब वर्ड स्प्रेड होते, फिर वो लिखना शुरू कर देते उस तरह से, उसकी पॉजिटिव लिखना शुरू कर दिया, उसका वो ही हो गया। परफॉर्मेंस किया उसने, ब्रिलियंट रन्स किए, तो इंडियन सिलेक्टर्स भी देखने लग गए उसकी तरफ, फिर से टीम में आ गया और सब्स्टिट्यूट करके फील्डिंग के लिए गया, और बाहर आउटफील्ड में उसके स्पाइक्स अटक गए और मुड़ा तो उसका एंकल ट्विस्ट हो गया। अरे दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो अच्छे फॉर्म में आ गया था, सब उसका बैटिंग अच्छी कर रहा था, डिसिप्लिन हो गया था, और रॉन्ग टाइम पे इंजरीज आ गई और फिर गया वहाँ से। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट होता, एंकल ट्विस्ट हो गया, उसका टेयर ही हो गया था शायद, तो प्लस लिगामेंट टेयर हो गए थे उसके, तो वो उसका एक वो सेटबैक खराब था, नहीं तो वो प्लेयर बहुत बढ़िया है। तो कहीं पे आपने इसको ऐसे देखा, जो मैंने एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ व्यू कभी सुना नहीं है, कि आपने देखा कि उसको एक मेंटर की जरूरत है रादर देन एनीथिंग एल्स, कि मतलब ये सब इतना नहीं, एक एफेक्शनेट मेंटर की जरूरत है जो आपको रोज दोस्त लेवल पे समझाए, प्यार से समझाए, जो उसके जीवन में शायद पहले आपने जो कहा कि कदम करके कोई तो थे, जो शादी के बाद इट वाज सो यू समहाउ न्यू ऑल द हिस्ट्री आल्सो। क्योंकि अभी कदम भी हमारी टीम से खेलता था, राजस्थान की टीम से खेलता था अभी, और वो बाद में स्पोर्ट्स का बिजनेस भी करता था, और फिर इसको पूरा संभालता था, इसको सारा उसके घर में रहता भी था, ये संभालता था, ऐसा ब्रदर की, बड़े एल्डर ब्रदर की तरह उसको संभाला। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसको, पूरा नाम याद है इसका कदम? अविनाश कदम, अभी कदम करके हम बोलते थे उसको। तो okay. वो राजस्थान टीम में, मेरी टीम में भी खेला वो। अच्छा।
अच्छा, ठीक डिसेंट क्रिकेटर था। तो और फिर ना इसका क्या था कि इसको वाज लुकिंग फॉर सम अफेक्शन, कि जो उसको लगी हाँ उसको जिस पे वो जाके रो सके, कुछ भी उसको डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है। तो मुझे बहुत बार कॉल भी करता था, रात को 11:30 12 बजे कॉल करेगा, फ़ोन बजेगा, मैं फ़ोन देखता हूँ विनोद का, तो मैं लिखता था तो हाँ बोल क्या हुआ, बोलो जी सो गए क्या, बोला नहीं तेरा फ़ोन का वेट कर रहा था। तो मैंने आगे से मस्ती कर दी उसके हाथ में। फिर वो अच्छा कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं प्रॉब्लम नहीं है। फिर अच्छा है तो बता। फिर अपनी वो जो भी उसकी स्ट्रेस है वो उगलता था, और मैं हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नॉट टू वरी, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, लगा रहे करे। तो उसको कहीं कोई तो भी चाहिए था जिसपे वो वॉमिटिंग कर सके उसकी जो प्रॉब्लम से। तो मैं उसका पंचिंग बैग था 2 साल की। हाँ, बाद में भी उसका फोन आ जाते थे। बट लवेबल कैरेक्टर वो है, मैं बोल सकता हूँ। सर स्टोरी नंबर 3 मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये वही है कि जो मैंने जैसे सचिन की स्टोरी सुनाई थी, जो मेरे मित्र हैं जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट करता था स्पॉटिफाई पे, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पे उनकी स्टोरी है ये। इनका जो दोस्त है जिनका पॉडकास्ट है, इनका नाम है हर्षवर्धन कुलकर्णी, जो डायरेक्टर है एक्चुअली फिल्म्स लाइक हंटर, बधाई दो, इज अ वेरी वेल नोन डायरेक्टर ना। और वो एक ज़माने में क्रिकेट खेलते थे, स्कूल क्रिकेट काफ़ी खेलते थे, स्कूल और शायद यूनिवर्सिटी लेवल तक खेला। तो व्हेन ही वाज प्लेइंग, सचिन और विनोद भी खेलते थे तभी। बट मतलब दे वर जस्ट, उससे पहले ये जस्ट उन फेमस होने से पहले का किस्सा है, जस्ट 2 दिन पहले का किस्सा है ये। और ये भी खेल रहे थे वहाँ पे आजाद मैदान में, शायद खेल रहे थे, और हो गया ये, और खेल रहे थे, कीपर थे, तो इसे बॉल है ना ऐसे ठाक ठाक आजू बाजू से जा रहा था, इनके हर तरफ से बॉल खाट जा रहा था। ये समझ नहीं रहे थे, मतलब कुछ तो एक अपना गेम खेल, आजाद मैदान में 5-6 मैचेस चलते हैं एक साथ, तो अपना खेल रहे और बॉल जा रहे थे। फिर वो आजाद मैदान के बगल में ही खाऊ गली है, तो खाऊ गली चले गए। तो खाऊ गली वहाँ गए तो 2 लड़के थे, कह रहे हैं कि एक ऐसा गोरा सा थोड़ा वैसा था और एक थोड़ा सा डार्कर, ऐसे दोनों खड़े थे, वो पाव भाजी खा रहे थे। 2 लड़के पाव भाजी खा रहे थे, और वो पाव भाजी वाले ने बोला इनको कि वो लड़कों से बोला कि अगर तुम में से दोनों में से कोई भी अगर फाइनल में 300 मारेगा तो मैं तुमको जिंदगी भर पाव भाजी खिलाएगा। तो हर्ष वाज विटनेस टू ऑल दिस। मेरे तो ये स्टोरी शायद किसी को पता ही नहीं। हर्ष ने बोला अगर तुम दोनों में से कोई जो भी 300 मारेगा फाइनल में तो मैं तुमको पाव भाजी खिलाएगा जिंदगी भर। तो हर्ष डिडंट नो ये कौन 2 बच्चे हैं, कौन है ये, वो पता नहीं, तभी दे वर नॉट नोन। तो वो हो गया, फिर वो चला गया। वो हर्ष सोच रहा है जिंदगी भर पाव भाजी, बट फाइनल में 300 कौन मारता है, इतना कोई आसान थोड़ी है। और ये ऐसा इसने क्यों बोला होगा कि फाइनल में 300 मारेगा तो दूंगा करके, इट मेड नो सेंस एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट डे इट वाज पूरे पेपर्स में वो छपा हुआ था कि इन्होंने दोनों ने, वो एक ने शायद 326 या कुछ मारा था और इसने 349 मारा था कामली ने, और सचिन ने 326 नॉट आउट। दोनों ने जो स्कूल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तभी, वो जस्ट द डे बिफोर दैट। एंड देन हर्ष सेज कि फिर फाइनल में भी 300 मारा। तो उसने बोला किसने मारा था? तो सर आपको क्या लगता है किसने मारा होगा, या दोनों ने मारा होगा? विनोद ने मारा होगा। विनोद नहीं तो विनोद कामली ने फाइनल में भी 300 मारा। सचिन को शायद 4 रन्स पे आउट हो गए, ऐसा कुछ था तभी। तो दिस इज आई थॉट इट वाज मतलब जस्ट अ डे बिफोर दे बिकेम फेमस, और शी वाज विटनेस टू दैट कि इट वाज दैट इंटरेस्टिंग। और दोनों वैसे ही थे ना, तो खड़ूस खेलने वाले लंबी इनिंग खेलते थे। वो तो आपने बोला ना, अभी आपने मेरे से पहले बोला कि उन लोग विकेट तो एक बार गए तो फिर विकेट नहीं छोड़ेंगे नहीं। 100 मारा है तो उसके बाद 200 का ट्राई है, वैसा वाला है। एंड इट्स देयर इन देयर स्कोर्स आल्सो थ्रू आउट। वो मुंबई का कल्चर बन गया है, खड़ूस क्रिकेट खेलने का वो कल्चर बन गया है हमारा। खड़ूस हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, हार नहीं मानने वाले वो। और उसी वजह से हम इतने रणजी ट्रॉफी जीते हैं, राइट, वो कल्चर की वजह से। राइट, हमसे पहले किसी ने कल्चर बनाया होगा, फिर हमने बनाया, जब भी मौका मिला, फिर इन्होंने बनाया, इन्होंने बाद में दूसरों ने बनाया, अभी भी वही चलते आ रहा है। सही बात। ये तो कल्चर ना एवरी जनरेशन आगे पास ऑन करती है उनके। और इसीलिए मुंबई टीम इज द मोस्ट पॉपुलर टीम इन इंडिया। Now there are so many teams which are doing well, but still Mumbai, despite that, क्योंकि कल्चर और रिलेशनशिप अच्छे
रखते हैं, हमारा बिहेवियर, हम वो शो ऑफ नहीं करते कि हम चैंपियन है, वैसा नहीं करते। मुंबई का थोड़ा सा सिटी ऑल्सो कल्चर थोड़ा ऑल एनकम्पासिंग है थोड़ा सा, मतलब कंपेयर्ड टू समवेयर एल्स। सर लेट्स कम टू स्टोरी नंबर 4 एंड वी आर टॉकिंग ऑफ कलरफुल कैरेक्टर्स। तो कोई एक डांस वांस कुछ, वो बड़ा शौक था उनको डांस करने का विनोद को। विनोद वाज ना लाइवली कैरेक्टर ना, वो ड्रेसिंग रूम में म्यूजिक लगाता था, तो भी कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते थे, बोला जानते लगा दे यार, ब्रेक के टाइम पे लगाओ, तुम ड्यूरिंग गेम चालू हो जाए फिर नहीं लगाने, ब्रेक के टाइम पे लगाओ, ठीक है चलो रिलैक्स होना है हो जाओ तुम्हारा। तो हम ग्वालियर में खेल रहे थे फाइनल, रणजी ट्रॉफी फाइनल्स अगेंस्ट दिल्ली, और वहाँ पे हम ट्रेन से जा रहे हैं, तो मेरे को बोलता है बोलू जी यहाँ देखना, यहाँ मेरा ग्वालियर में मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मेरे फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, बहुत मेरा बड़ा गैंग है पूरी, सब आते हैं वो सारा विनोद ऐसा। तो बोला अच्छा, तो हमारे प्रैक्टिस हो गई और फिर मैच शुरू हुई। तो मैच में ये गया, इसने कोई 40-50 कुछ मारे एंड वाज बैटिंग ब्यूटीफुली, सुपर्ब टू वॉच, शॉट मारे एकदम बढ़िया, सब शोर मच रहा है पूरे स्टेडियम में। हाँ क्राउड हो गया उसके लिए, विनोद के लिए फुल पैक था, नियरली वो मोर देन 75% पैक था स्टेडियम। और फिर ये आउट होके अंदर आया और हमारा ड्रेसिंग रूम ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये सीढ़ी चढ़ के आया नीचे, सब वो फैन सब मैच वहाँ चल रही, वो देख इसकी तरफ रहे, और ड्रेसिंग रूम का कांच था फुल, तो उधर से दिखाई दे रहा, अंदर लाइट, डे नाइट मैच था ना, शाम का मैच था। तो इसने ब्रेक के टाइम पे म्यूजिक लगाया और डांस कर रहा है अंदर। स्पीकर कहाँ से आया इतना बड़ा वहाँ पे? वो लेके आता था ना उसका, लेके आता था खुद का स्पीकर, खुद का लेके आता था, 2-in-1 लेके आना, और वो इतना बड़ा वो डब्बा लेके आने का, लगा के उसके ऊपर टी शर्ट निकाल के डांस कर रहा है अंदर। तो जो बाहर जो खड़े थे वो कुर्सियों पे खड़े होके उन्होंने भी अपनी टी शर्ट निकाल के डांस कर रहे हैं, वो बाहर मैच चल रहा है उधर। हाँ मैच चल रही है और ये डांस कर रहे हैं वहाँ पे, मैच खत्म हो गई थी, ब्रेक के टाइम पे वो डांस कर रहे हैं बाहर, डांस कर रहे तो कुर्सियाँ टूट गई बाहर की। अच्छा, तो कुर्सियाँ टूट गई, 40-50 कुर्सी बाहर टूट गई स्टेडियम की। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ पे, उन्होंने जाके सेक्रेटरी ने माधवराव सिंधिया जी को कंप्लेंट की कि अरे वो विनोद कामली उधर कुर्सियाँ टूट गई। तो बोला कैसे टूट गई? तो बोला विनोद कामली अंदर डांस कर रहा था, तो उसको देख के बाहर क्राउड भी डांस करने लग गया। तो बोलता कोई बात नहीं, अरे वो विनोद कामली डांस कर रहा था, उसने सबको नचा दिया, तुम नाचोगे तो तुम्हारे साथ में एक बंदा भी नाचता नहीं है। तो विनोद कामली ने देखो सबको एंटरटेन तो किया, कोई बात नहीं, कुर्सियाँ 50 टूट गई तो क्या हो गया। तो माधवराव सिंधिया जी भी was a really genuine cricket lover. He was a fan also. Big fan of cricket and cricketers को भी, he used to love cricketers. बहुत कम थे, राज भाई थे जो क्रिकेट एंड क्रिकेटर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। राज भाई भी सेम टाइप कैरेक्टर थे, NKP सालवे थे, बिंद्रा थे, दालमिया थे, बहुत हमारे वी आर लकी। BCCI में बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आए, उसकी वजह से आज जहाँ पे हम हैं उनकी वजह से राइट। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बढ़िया थे, उन्होंने गेम को बहुत एनहांस किया। So that brings us to story number 5. And there is this ये हमेशा ये रहा है कि ये कहा जाता है कि कहीं पे कामली इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जी, सक्सेसफुल के जो डेब्यू के बाद तो इट वाज ओनली इन आउट ऑफ द टीम, यही चलता रहा बहुत टाइम तक। सो नाउ आई थिंक 9 कमबैक्स ही मेड और समथिंग लाइक दैट, सो अराउंड दैट फिगर। और वो कभी इंटरनेशनल टीम में, रणजी ही परफॉर्म वेरी वेल थ्रू आउट हिज करियर, बट इंटरनेशनल टीम में ही केप्ट ऑन कमिंग गोइंग इन आउट। तो हमेशा ये क्रिटिसिज्म रहा है कि ही वाज नेवर सीरियस अबाउट हिज क्रिकेट। सो आपने जो इतना क्लोजली देखा है, और आपके पास शायद कोई स्टोरी नंबर 5 है जिसमें ये आप बताओ कि क्या आपका क्या व्यू है इसके बारे में, जो एक बहुत ही कॉमन परसेप्शन है कि ये बंदा क्रिकेट के बारे में सीरियस नहीं था। नहीं, वो क्रिकेट के लिए बहुत सीरियस था। एक बार वो ग्राउंड पे उतर गया तो बहुत सीरियस था। वो ही यूज्ड टू लव बैटिंग, और अपनी विकेट फेंकेगा नहीं वो। लेकिन मैं लेफ्ट हैंड को अभी तक जितने भी लेफ्ट हैंड खेले, युवराज को
बोल सकता हूँ कि वो अच्छा खेलता था, पर ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट युवराज भी फंसता था, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया खेलता था। ये जो भी थोड़ा सा फ्लाइट दिया तो ये स्टेप आउट होकर ही खेलता था, क्रीज पे से खेलता ही नहीं था, और ऑफ स्पिनर को टर्निंग विकेट पे भी अच्छा खेलता था वो। और उसने एक जो हमारी एक मैच थी अगेंस्ट बड़ौदा ही एट वानखेड़े स्टेडियम, और ये कुछ लगता है रात को पार्टी वार्टी की थी, तो इसका कुछ हैंगओवर था या कुछ तो भी था इसको जो प्रॉब्लम थी। तो सुबह आया, मेरे को बोलता है मेरे को बुखार है, तो मेरे को तबीयत ठीक नहीं है। तो बोला ठीक है तो सो जा। तो हमारा एक मैच्योर रूम होता है, वहाँ जाके उसको बोला कि तू सो जा, तो वो जाके उसको सुला दिया। तो इधर हमारी बैटिंग थी, तो 2-3 विकेटें गिरी गई, तो तीन एक विकेटें गिरी, तो मैं इसको जाके उठाया, बोला भाई उठ, अभी बैटिंग को जाना पड़ेगा ना। तो 3 नंबर जाने वाला प्लेयर अभी नीचे जा रहा है, तो उसको उठाया और देखा तो वो बॉल घूम रहा था, और वो स्वरूप करके हमारा एक बॉलर था बड़ौदा का, वो बहुत अच्छा बॉलर था और अच्छा मुंबई के अगेंस्ट हमेशा अच्छा बॉलिंग करता था। तो उसने 2-3 विकेट निकाली थी हमारी। तो इसको उठाया, तो मैंने इसको एक ब्लैक कॉफ़ी बना के दी, बोला ये पी ले और तू ठीक हो जाएगा तेरा सब जो भी है। तो उसको ब्लैक कॉफ़ी पिलाया, तो बोलता है सर बलू जी बहुत कड़वी है। बोला जो रात को पीता है वो कड़वी नहीं है, ये ज़्यादा कड़वी है, उससे तो कम कड़वी है, चल पी ले कर दो। ऐसा करके डांट के उसको पिला दिया। वो पिया, उतने में विकेट गिरी, ये गया बैटिंग को। पहला बॉल डाला उसने, स्वरूप ने, ये स्टेप आउट होके उसको स्टैंड के अंदर मार दिया उसने, नॉर्थ स्टैंड में ऑन टर्निंग विकेट। यहाँ से उठ के जा रहा है और जाके मार दिया उसने, और 100 किया उसने, ब्रिलियंट 100 किया उसने, 100 किया उसने, और डोमिनेट किया बॉलिंग को। मीन्स आप देख सकते हो थोड़ा टाइम पहले वो बोल रहा है मेरे को बुखार है, ऐसा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है, और फिर उधर जाके वो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेला वो on a really turning wicket, मतलब not really a very फ्लैपाटा विकेट नहीं है। मीन्स कितना क्या लेवल का प्लेयर होगा वो, बहुत बढ़िया प्लेयर, और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बैटिंग के टाइम पे, जो उसके पास कॉन्फिडेंस, सुपर, अमेजिंग टैलेंट। पर अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग टाइम पे इंजरीज आ गई, उसकी वजह से भी बाहर चले गया। कुछ डिसिप्लिन जो चाहिए है, और मुझे लगता है कि उसके जो फ्रेंड सर्कल थे ना, वो उसको इन्फ्लुएंस करते थे कि अब चल हम चलते पार्टी करते हैं। उनको पार्टी करनी होनी थी, तो विनोद कांबली बिल पे कर रहा है। तो फिर तभी मैंने उसको समझाया भी था कि तेरे जो दोस्त हैं तेरे को यूज़ कर रहे हैं, पैसा तू खर्चा कर रहा है, और तेरे को लेके जाते हैं सब जगह पे, तू खर्चा करता है, दिलदार है, खर्चा करने को तैयार हो जाता है, वो एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेरी क्रिकेट इफेक्ट होती है। तो उसको यू शुड रियलाइज कि तेरे कौन अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो दोस्ती उनके साथ कर, शाम उनके साथ बिता, जो तेरी क्रिकेट को हेल्प करे। वो तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। हमारे फ्रेंड सर्कल बहुत इम्पोर्टेंट है, शाम के फ्रेंड्स खास करके बहुत ज़रूरी है। और फिर वो उसने 2 साल मेरे साथ रहा, तो बहुत डिसिप्लिन हो गया था। बट दैट बैड लक ऑफ, फिर वो इंजरी हो गई, तो दैट वाज बैड लक, नहीं तो खेलता और भी। बट उसने अजीत वाडेकर जब मैनेजर थे इंडियन टीम के, तब उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अजीत वाडेकर भी वो ना बहुत सटल चाबी लगाते थे, मैं चाबी नहीं लगाता था। वो अजीत वाडेकर तो चाबी मास्टर हमारे सबसे, कि किसको कैसे चाबी लगानी उनको पता था, कि इसको कैसे हैंडल करना, वो उनके पास वो स्किल बहुत अच्छी थी। मेरा अलग टाइप था, मैं रिलेशनशिप, दोस्ती, ऐसा कंधे पे हाथ डाल के बैठ जाऊंगा, बात करूंगा, पर वो तो मास्टर्स थे। उस टाइम पे विनोद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और वो खुद भी लेफ्ट हैंड भी थे, तो क्रिकेटिंग साइड से भी उसको बहुत पता था इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गाइड किया था उन्होंने। ही वाज सुपर प्लेयर। सर, तो this episode is against what is popular perception, कि he was not serious about cricket, he was not a seriously
वैसे मतलब ये तो काफी लोगों का बिलीफ है, आप तो इतने क्लोजली देखे हो इसलिए, बट ये बहुत ही उल्टा उल्टा ये आज सुन रहे हैं हम लोग, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ही वाज वेरी सीरियस अबाउट क्रिकेट, But he was मेरी indisciplined. लाइफ के लिए उतना सीरियस नहीं था वो। अच्छा। वो बहुत जल्दी बहक जाता था, दोस्त मिल गए चलो मस्त पार्टी करते हैं, जिधर चलो चले गए उनके साथ में। उसको ये राइट दोस्त पहचानने में उसको नहीं आते थे। Maybe that's a background thing also. हाँ, जहाँ पे ना वो सचिन में वो था। सचिन भी लेट सोता था, नेक्स्ट डे मैच हो गई तो उसको रात को नींद बहुत लेट आती थी, वो बैट लेके शैडो प्रैक्टिस ही करते रहते थे। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है ना सर। हाँ, और उसके जो फ्रेंड सर्कल था वो बहुत सही थे उसके, गोल ओरिएंटेड ना हंगरी लोगों के साथ में रहता, तो उसकी हंगर को और बढ़ जाती थी। इसके वजह से नहीं, इसके तो शाम को बस क्रिकेट छोड़ के बाकी सब मस्ती करो। और ये ऐसा भी रंगीला था, रातों का राजा था हमारा वो, पर दिल का जेम ऑफ पर्सन। इसलिए आज मुझे बहुत उसका ना जो उसकी हेल्थ के इश्यूज हैं वो बहुत खराब लगता है। और मैंने कपिल से भी बात की थी, तो कपिल बोला तू उसको दिल्ली भेजे दे, मैं उसको हॉस्पिटल में कर दूंगा, यहाँ पे हम सब खर्चा देख लेंगे उसका, डोंट वरी, उसको खाली दिल्ली तक पहुँचा दे तो मैंने कहा उसको कि उनके जो बाकियों को इसको ले जाओ वहाँ पे, कपिल सब देख लेगा उसका सब खर्चा। तो कपिल बाजी भी बड़ा कमाल। कपिल का तो दिल बहुत बड़ा है ना, वो ये सब। We have done an episode, so इधर वो इसके पहले या बाद में आएगा, वो कपिल बाजी की भी कमाल स्टोरीज है सर। So we have finished 5 stories, but I think it's not over yet. 6 बॉल की ओवर होती है सर। So एक जिस तरह का जितना रंगीला कैरेक्टर था, तो मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा बोनस स्टोरी तो बनती है, क्योंकि आप इतने क्लोजली कुछ ऑलमोस्ट 15-1 साल तो आप उनके साथ क्लोजली देखे हुए हैं, तो एक बोनस स्टोरी कुछ तो विच इन्वॉल्व्स 2 वेरी बिग नेम्स और महाराष्ट्रियन नेम्स, बहुत ही बड़े नाम महाराष्ट्र के, जो तो आपके पास कोई एक स्टोरी है जो 3 बड़े नाम हो गए उसमें? हाँ, उसका जब भी वो टीम के बाहर गया ना, हाँ, तो ये स्टोरी मुझे दिलीप वेंगसरकर ने बताई थी। हाँ, तो हम कहीं जा रहे थे, तो मेरे को उसने बताया कि ऐसा हुआ। तो एक बाला साहब ठाकरे के घर में कुछ पार्टी थी, उन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, तो वहाँ बाला साहब बैठे थे और सब आते हैं, बाला साहब आए तो उनके पास आकर वो सब जन विश करने आते थे उनको। तो दिलीप बैठा था, तो बाला साहब ने साथ में बिठा लिया साइड में, और नाना पाटेकर आया तो वो भी बैठा था, बातें कर रहे थे। इतने में विनोद कामली आया, तो ड्रिंक विंक लेके बैठे थे अपने जो होता है, तो विनोद भी अपना ग्लास लेके आ रहा था। तो नाना जब ये अंदर आया तो उसने देखा था उसको ग्लास पकड़े हुए, आके बैठ गया। तो ये आया विनोद थोड़ी देर के बाद में, तो बाला साहब ठाकरे के पैरों में आके बैठ गया, पैर छुए और उधर बैठ गया, उधर ही पैरों के पास। तो मराठी मानसवर अन्याय होता है, मराठी आदमी का अन्याय हो रहा है ऐसे, और क्यों उनको बोल रहा है। तो बोला ओके मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। नहीं सेलेक्ट नहीं करते। बाला साहब ने बोला कि देखता हूँ मैं। हाँ, देखता हूँ, ऐसा देखता हूँ, चलो क्या हुआ क्या हुआ बता। तो सेलेक्ट नहीं करते हैं मराठी मानस से, उसके लिए सेलेक्ट नहीं करते। तो ओके, इतने में नाना पाटेकर बोला ना, वो शाम का जो है ये एक्सरसाइज ये बंद करेगा, उसकी वजह से तो टीम में नहीं है, ये एक्सरसाइज की वजह से वो बंद कर। मराठी मानस पे अन्याय नहीं हो रहा है, ये तो अपने पे अन्याय कर रहा है। नाना जैसे है वो बट बिंदास और सब बोल देता है, और नाना को सब इनसाइड स्टोरी पता होती है ना, शिवाजी पार्क में और सब गैंग उसकी जो है, क्रिकेट के जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वो नाना के पास होती है सारी, और वो क्रिकेट क्रेजी है वो। अच्छा, तो उसको सीधा पटाख करके उधर ही ठोक दिया। सर, अभी since we are talking, I mean, would you like to give him a message through or कुछ anything that you would like to say to विनोद? कुछ आप बोलना चाहोगे उनको? वही गोल्स, मैं एक ही बोलता हूँ कि ना, आपके पास जब रिटायर हो जाते हो तो आपके पास गोल्स होने बहुत जरूरी है। मे बी ना उसके बच्चे छोटे हैं तो उनका भविष्य बनाना है। मेरा जो बनना था बन चुका है,
उसको ऐसे सोचना चाहिए कि मेरे बच्चों के लिए मैं भी जितना भी मैं जीऊँ इनके लिए जीऊँ, इनका भविष्य बनाने को जाऊँ। तो वो एक गोल आ जाएगा, तो वो गोल तुमको ना चार्ज अप करता है और तुमको सही रास्ते पे अपने आप ही दिखाता है बराबर ना। तो वो गोल्स जरूरी है। या कोई प्रोजेक्ट ले लो जिसमें जो तुमको अच्छा लगता है, वो प्रोजेक्ट के लिए काम करते जाओ, वो बहुत जरूरी है। और जब ये 50-60s में आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉबीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टाइप ऑफ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, खास करके शाम के जो दोस्त हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह के दोस्त ज़्यादा होने चाहिए, शाम के कम हो तो अच्छा है एक स्टेज के बाद में। तो मुझे लगता है कि उसके पास वो भटक गया है, गोल्स नहीं है, और उसकी वजह से वो मेंटर नहीं है, उस राइट मेंटर नहीं है जो उसको संभाल सके, वो सब गाइड कर सके। और वो बहुत अफेक्शनेट पर्सन है वो, तो वो उसको वो चाहिए, वो हंग्री है उसके लिए। बट उसके बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं ये भी बोलूँगा कि भाई वो बच्चों के लिए तुम वर्क हार्ड, उनकी भविष्य बनाओ। You should come up with good memories of his father. Yeah. And anyway, it's all, मतलब I think his son also plays cricket. वो खेलते तो उनके लिए तो आप कर ही सकते हो, उसको तो सिखा ही सकते हो। So वो तो जो भी अच्छा खेलने वाला है, तो हमारे मुंबई की एक बड़ी खासियत है, देयर अनसंग हीरोज हैं यहाँ पे, जो मैदान क्रिकेट में होते हैं सेल्फलेस हैं। उनको कुछ रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं होती है, वो सभी जगह पे हैं। ये मुंबई के आज़ाद मैदान पे भी जाओगे, यहाँ पे मिलेंगे, वो अपना काम करे जा रहे हैं। कोई उनको इम्पोर्टेंस देता या नहीं देता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टैलेंट को संभालते हैं, वो एक खासियत है यहाँ पे। मुंबई क्रिकेट की वो खासियत है कि जो टैलेंटेड दिख गया उसको बहुत संभालते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको रास्ता दिखाते जाते हैं। You can see it in Jaiswal's case also, in Rohit Sharma's case also. बहुतों के हैं इसमें। कोचेस भी हैं आज भी, आचरेकर जैसे कोचेस ना, आचरेकर तो बहुत ही ऊपर के लेवल के कोच थे, लेकिन दूसरे भी आज भी हमारे जो मैदान में कोचिंग करते हैं वो संभालते हैं टैलेंट को। मैं बहुतों को जानता हूँ वैसे, पर वो मे भी वो कोच नहीं होंगे, वो एक टाइप के ना मेंटोर जैसे ही हो जाते हैं। वो नेट संभालते हैं, उनको टैलेंट देखा तो उसको प्रमोट करते हैं, उसको क्लब लेके दे देते हैं ना। फिर परफॉर्म किया तो फिर सिलेक्टर्स के पास भी जाके बोलते हैं कि अरे उसने इतना रन किया, उसको लेते क्यों नहीं है। उसके लिए फिर वो उनके स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत हैं जो सामने दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वो अपना काम करते हैं। वो एक बहुत मुंबई क्रिकेट की वो एक बहुत खासियत है, वो जो बाकी जगह पे नहीं है। सर, तो आई थिंक हम प्रे करते हैं कि विनोद भी ये समझे और अपने आप को मतलब जो भी अभी हेल्थ संभाले और अपने बच्चों का जीवन संभाले। एंड आई थिंक यू विश हिम, ऑल ऑफ अस विश हिम द बेस्ट, बिकॉज आई थिंक ऑल सेड एंड डन he was a huge cricketer. I mean, whatever, इतना जो पोटेंशियल था मेरे ख्याल से वो तो रीच नहीं कर पाए कभी, बट जो भी था वो था। सचिन तो खैर कमाल ही थे। तो and that's how so then that's I think we can end it here. So we come to the final thing of this, और जो हमारे शो का फाइनल ये होता है आपके लिए, जो एक क्विज है। और हम एक क्विज लेके आते हैं, और जिस क्विज का अब मैं जब ये सवाल पूछूंगा आपसे, तो जिस दिन ये एपिसोड रिलीज होगा उसके 30 और 40 दिन के बीच में हम एक विनर चूज करते हैं। और विनर का ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, जो आंसर लिखना है। और एक कंडीशन है कि आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको इंस्टाग्राम पे मुझे और बल्लू सर को फॉलो करना है। इसकी जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगी। तो आज का और जो प्राइज़ है वो ये है कि आपको 1983 टीम मेंबर्स की, जो 1983 वर्ल्ड कप टीम है, उनका साइंड पोस्टर हम भेजेंगे एक विनर को जो सिलेक्ट होगा उसको, जिसको हम जितने लोग करेंगे उसमें से बल्लू सर और सिलेक्ट करेंगे, और हम उनको एक पोस्टर भेजेंगे हमारी तरफ से। एंड द क्वेश्चन इज कि विनोद कामली के भाइयों के नाम क्या है? विनोद कामली के भाइयों के नाम क्या है?
या सो दिस इज द क्वेश्चन. प्लीज कमेंट्स में आंसर कीजिए. कमेंट्स में आप ये भी बताइए कि आपको और किस तरह की स्टोरीज चाहिए, तो हम उस तरह का रिसर्च करेंगे. और बल्लू सर तो है ही, तो उनके पास बहुत सारी कहानियां हैं, कहीं कहीं से लाते भी हैं वो कहानियां. तो आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी कहानी आप सुनना चाहोगे, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे. सो थैंक यू सर, एंड सी एवरीबॉडी अभी नेक्स्ट वीक. Next week again? Yeah, next week again with some New stories. new five story, stories. नया कुछ कैरेक्टर, नई कुछ कहानियाँ. Okay sir, thank you so much.